हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का फोर्थ चैप्टर में डिटर्मिनेंट्स की फोर्थ एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 12। तो चलो फिर बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है, लेट ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3725 एंड बी इज इक्वल टू मैट्रिक्स 6879। वेरीफाई दैट ए बी का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा दो साइड्स होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। हमारी लेफ्ट हैंड साइड में है ए बी रेज टू पावर होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज, ये हमारी राइट हैंड साइड में है। देन इसका सोल्यूशन देखते हैं क्या है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू ए बी रेज टू पावर होल ट्रांसपोज। देन हमें पहले इसे सॉल्व करने से पहले ए बी की वैल्यू निकालनी पड़ती है। देन ए बी इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या थी, 3725। अब बी की वैल्यू 6879। अब इसे मैट्रिक्स की फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। क्या, फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, ऐसे करेंगे। एंड इज इक्वल टू 18, 7 7 जा 49 प्लस 49, देन 3 इंटू 8 24 प्लस 7 9 का 63। अब नेक्स्ट स्टेप में सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे। देन 2 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 प्लस 5 इंटू 7 इज इक्वल टू 35, 2 इंटू 8 इज इक्वल टू 16 प्लस 5 इंटू 9 इज इक्वल टू 45। यही है। अब नेक्स्ट स्टेप में ए बी इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे। 18 प्लस 49 इज इक्वल टू 67, 24 प्लस 63 इज इक्वल टू 87 एंड 12 प्लस 35 इज इक्वल टू 47, 16 प्लस 45 इज इक्वल टू 61। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका एडजॉइन निकालेंगे, क्योंकि इसमें लिखा है ए बी का रेस टू पावर होल ट्रांसपोज। एंड ट्रांसपोज कैसे निकलता है, 1/mod ए इंटू एडजॉइन ए। देन adjoin A B is equal to 6 1 minus 87 47 and 61 67 minus 47। अब नेक्स्ट स्टेप में ए बी रेज टू पावर ट्रांसपोज और ए बी इनवर्स इज इक्वल टू 1/mod ए बी इंटू एडजॉइन ए बी। अब नेक्स्ट स्टेप में ए बी रेज टू पावर ट्रांसपोज इज इक्वल टू 1/mod ए बी की वैल्यू क्या निकाली थी। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या चाहिए, ए बी मोड, देन मोड ए बी इज इक्वल टू, ए बी की वैल्यू क्या थी यहाँ से, 67 87 47 एंड 61। अब इसका मोड निकालेंगे। कैसे निकालते हैं, डायगोनल मल्टीप्लिकेशन और बीच में माइनस का साइन। देन 67 इंटू 61 माइनस 47 इंटू 87, दिस इक्वल्स टू -2। देन मोड ए बी की वैल्यू क्या आई, -2 इंटू एडजॉइन ए बी इज इक्वल टू 61 माइनस 87, यहाँ पे मोड नहीं आएगा, -47 एंड 67। अब नेक्स्ट स्टेप में आर एच एस इज इक्वल टू क्या थी, बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। देन हमें क्या निकालना है, पहले बी इनवर्स देन ए इनवर्स। देन बी इज इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या थी, 6 8 7 9। देन मोड बी इज इक्वल टू 54, 6 इंटू 9 54 माइनस 7 इंटू 8 56
is equal to -2. Then adjoint B is equal to 9, -8, -7 एंड 6. अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से करेंगे B इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड B इंटू एडजॉइंट B. अब नेक्स्ट स्टेप में B इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड B क्या था -2, देन 1 अपॉन -2 एडजॉइंट B की वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली थी 9, -8, -7 एंड 6, यही थी. अब नेक्स्ट स्टेप में ए इनवर्स क्या था, ए इनवर्स इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यही हमें निकालना है. देन ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू क्या थी 3, 7, 2, 5. देन मोड ए इज इक्वल टू 15 - 14 इज इक्वल टू 1. अब नेक्स्ट स्टेप में एडजॉइन ए इज इक्वल टू 5, -7, -2 एंड 3, यही है. अब नेक्स्ट स्टेप में ए इनवर्स इज इक्वल टू, इसका क्या फॉर्मूला था 1 अपॉन मोड ए इंटू एडजॉइन ए. अब नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 1 अपॉन मोड ए की वैल्यू क्या थी 1, देन 1 अपॉन 1 इंटू एडजॉइन ए इज इक्वल टू 5, -7, -2 एंड 3. अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना था बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, यही था, इज इक्वल टू बी इनवर्स की वैल्यू क्या थी 1 अपॉन -2, 1 अपॉन -2 इंटू 9, -8, -7 एंड 6, यही थी. देन 1 अपॉन -2 इंटू 9, -8, -7 एंड 6, यही है. अब बी इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इक्वल टू 1 अपॉन 1 नहीं हो जाएगा, देन 5, -7, -2 एंड 3. अब नेक्स्ट स्टेप में इसे मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करेंगे 1 अपॉन -2 इंटू, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे. देन पहले हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे. देन 9 इंटू 5 इज इक्वल टू 45 प्लस -8 इंटू 2 माइनस के इज इक्वल टू 16 माइनस 5 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 इंटू -7 इज इक्वल टू 63 -8 इंटू 3 इज इक्वल टू -24. अब नेक्स्ट स्टेप में सेम एज टी जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही करेंगे. -7 इंटू 5 इज इक्वल टू -35 माइनस 6 इंटू -2 इज इक्वल टू -12 एंड -7 इंटू -7 इज इक्वल टू 49 प्लस 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18. अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे 1 अपॉन -2 इंटू 45 प्लस 16 इज इक्वल टू 61 -63 -24 is equal to -87 and -35 -12 is equal to -47 and 49 plus 18 is equal to 67. अब नेक्स्ट स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड क्या थी हमने यहाँ पे प्रूव की थी 1 अपॉन -2 इंटू 61 -87 -47 एंड 67, सेम एज इट इज माई राइट हैंड साइड भी वही आई 1 अपॉन -2 इंटू 61 -87 -47 एंड 67, हैंस वेरीफाइड. तो यही हमारा आंसर है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13. इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 1 -1 2 show that a square minus 5a plus 7i is equal to 0. Hence find a inverse. तो इसका सोल्यूशन सेम एज जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही करेंगे, बस हमें a की वैल्यू इस गिवन एक्सप्रेशन में डालनी होगी a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7i इज इक्वल टू 0. देन a स्क्वायर इज इक्वल टू
ए इंटू ए इक्वल्स टू ए की वैल्यू क्या थी 3 1 -1 2 इंटू सेम एज इट इज़ 3 1 -1 एंड 2। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मैट्रिक्स फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। देन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 माइनस 1 इंटू -1 इज इक्वल टू -1। देन -1। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट स्टेप में सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से करेंगे, सेम ऐसे जैसे हमने ऊपर किया वैसे ही। देन -1 इंटू 3 इज इक्वल टू -3 प्लस 2 इंटू -1 इज इक्वल टू -2। अब नेक्स्ट स्टेप में -1 इंटू 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू 9 -1 इज इक्वल टू 8, 3 प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड -3 -2 equals to -5, -1 plus 4 is equal to 3. Then now a square minus 5a plus 7i equals to 0. Then a square की वैल्यू क्या आई 8 5 -5 and 3 माइनस 5 इंटू ए की वैल्यू क्या थी 3 1 -1 एंड 2 प्लस 7 इंटू आई की वैल्यू क्या थी 1 0 0 एंड 1 इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है हमें। देन दिस इम्प्लाइज नेक्स्ट स्टेप में 8 5 -5 3 ये सेम एज इट इज आ जाएगा। -5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे -5 को। देन -15 3 इंटू 1 इज इक्वल टू -5 एंड -5 इंटू -1 इज इक्वल टू +5 एंड -5 इंटू 2 इज इक्वल टू -10 प्लस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। देन 7 0 7 टू 0 0 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे। देन अब इनको सॉल्व करेंगे 8 -15 plus 7 equals to 0 and 5 minus 5 equals to 0, -5 plus 5 is equal to 0 and 3 minus 10 and plus 7 is equal to 0, which is equal to 0. Then a square minus 5a plus 7i is equal to 0. हमें क्या प्रूव करना था a इनवर्स देन 7i is equal to 5a minus a square multiply by a inverse on the both sides. Then 7i a inverse से मल्टीप्लाई करेंगे। देन 7i a inverse is equal to 5a into a inverse minus a square into a inverse। Then 7 a raised to power inverse is equal to 5 minus I minus ai। then next step में 7 a inverse is equal to 5 I minus a। अब नेक्स्ट स्टेप में इनकी वैल्यू को पुट करेंगे। एंड 7 a इनवर्स इज इक्वल टू 5 इंटू आई की वैल्यू क्या थी 1 0 0 1 माइनस a की वैल्यू क्या थी 3 1 -1 एंड 2। इसको मैट्रिक्स फॉर्म में सॉल्व करेंगे। देन 7 a इनवर्स इज इक्वल टू 5 अंतर मल्टीप्लाई करेंगे 5 0 0 5 माइनस 3 1 -1 एंड 2। अब नेक्स्ट स्टेप में 7 a इनवर्स इज इक्वल टू 5 0 0 5 सेम एज इट इज।
अब माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंड पॉजिटिव ऑफ -3 -1 +1 एंड -2। देन नेक्स्ट स्टेप में 7 A इनवर्स इज इक्वल टू 5 - 3 इक्वल टू 2, 0 -1 इज इक्वल टू -1 एंड 0 + 1 इक्वल्स टू 1 एंड 5 + -2 इज इक्वल टू 3। अब नेक्स्ट स्टेप में A इनवर्स इक्वल्स टू 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1/7 आ जाएगा यहाँ पे आके, देन 2 -1 1 एंड 3। यही हमारा आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। फॉर द मैट्रिक्स A इज इक्वल टू मैट्रिक्स 3 2 1 1 कॉमा फाइंड दैट नंबर्स A एंड B सच दैट A स्क्वायर प्लस A इंटू कैपिटल A प्लस B इंटू आई इज इक्वल टू 0। इसका सोल्यूशन भी सेम एज इट इज जैसे पीछे किया वैसे ही करेंगे। देन A स्क्वायर इज इक्वल टू A इंटू A इज इक्वल टू A की वैल्यू क्या थी 3 2 1 इंटू 1 इंटू 3 2 1 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। देन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से। देन 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2 एंड 3 इंटू 2 इज इक्वल टू 6 प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट स्टेप में 1 इंटू 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू 9 + 2 इज इक्वल टू 11, 6 + 2 इज इक्वल टू 8, 3 + 1 4, 2 + 3 1 इज इक्वल टू 3। नेक्स्ट स्टेप में नाउ A स्क्वायर प्लस स्मॉल a इंटू A प्लस B इंटू आई इक्वल्स टू 0। देन A स्क्वायर की वैल्यू क्या आई 11 8 4 3 प्लस A इंटू A एज इट इज़ आ जाएगा इंटू A की वैल्यू 3 2 1 1 प्लस B इंटू आई की वैल्यू 1 0 0 1 इक्वल्स टू 0। देन 11 8 4 3 सेम एज इट इज़ आ जाएगा, प्लस A को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन 3A 2A 1A एंड A प्लस B को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, B 0 B 0 0 एंड B इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। 11 प्लस 3A प्लस B 11 प्लस 3A प्लस B। नेक्स्ट स्टेप में 8 प्लस 2A प्लस 0, देन 8 प्लस 2A। अब नेक्स्ट स्टेप में 4 प्लस A इक्वल्स टू 0, 4 प्लस A। अब नेक्स्ट स्टेप में 3 प्लस A प्लस B, 3 प्लस A प्लस B इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग 0 को क्या लिख सकते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में 0 0 0 0। तो वैसे लिखेंगे सेम एज इट इज जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिख देंगे 11 प्लस 3A प्लस B। नेक्स्ट स्टेप में 4 प्लस A 8 प्लस 2A 3 प्लस A प्लस B। सेम एज इट इज जैसे ऊपर लिखा है वैसे लिखेंगे। अब 0 को क्या लिख सकते हैं और मैट्रिक्स फॉर्म में 0 0 एंड 0 0 विच इज़ 0 मैट्रिक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में 11 प्लस 3A प्लस B इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे। 4 प्लस A इज इक्वल टू 0, 4 प्लस A इक्वल्स टू 0, दिस इम्प्लाइज देन A इज इक्वल टू -4। सेम एज इट इज़ वैसे ही करेंगे। 11 प्लस 3A प्लस B इज इक्वल टू 0, 11 प्लस
3a प्लस बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर हम लोग a की वैल्यू क्या थी, a इज इक्वल टू -4, वो यूज़ करेंगे। देन 11 प्लस 3 इंटू -4 प्लस b इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में 11 प्लस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12, देन -12 प्लस b इक्वल्स टू 0, -1 प्लस b इक्वल्स टू 0 एंड b इज इक्वल टू 1। यही हमारे आंसर्स हैं। a इज इक्वल टू -4 एंड b इज इक्वल टू 1। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। फॉर द मैट्रिक्स a इज इक्वल टू मैट्रिक्स 1 1 1 1 2 -3 -2 -1 and 3, it is not -2, it is 2. Show that a cube minus 6a square plus 5a plus 11i is equal to 0. Hence find a inverse. ये भी सेम एज इट जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 किया वैसे ही करेंगे। देन a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू ए इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या थी 1 1 1 1 2 -3 2 -1 and 3 into 1 1 1 1 2 -3 2 -1 and 3 सेम एज इट इज़। अब इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में। देन दिस इक्वल्स टू 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 एंड 14। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना है, ए क्यूब। देन ए क्यूब क्या होता है, ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 एंड 14। अब ए की वैल्यू क्या थी 1 1 1 1 2 -3 2 -1 एंड 3। अब इसको मैट्रिक्स फॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज इक्वल टू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे। देन 8 7 1 -23 -27 -69 32 -13 58 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में नाउ ए क्यूब माइनस 6a स्क्वेयर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू 0। देन इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। दिस इम्प्लाइज ए क्यूब की वैल्यू क्या थी 8 7 1 -23 27 -69 32 -13 एंड 58 यही थी। माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 एंड 14 यही थी। प्लस 5 इंटू ए की वैल्यू क्या थी सेम एज इट इज़ वहीं से लिख देंगे -3 2 -1 एंड 3 प्लस 11 इंटू आई की वैल्यू क्या थी 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में दिस इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में इज इक्वल टू इसको सॉल्व करेंगे 8 7 1 -23 -27 -69 32 -13 58 सेम एज इट इज़। -6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे +6 प्लस इंटू -6 इंटू 4 इज इक्वल टू -24 -6 इंटू 2 इज इक्वल टू -12 -6 +18 -6 इंटू 8 इज इक्वल टू -48 -6 इंटू -14 इज इक्वल टू 84 -6 इंटू 7 इज इक्वल टू -42
माइनस 6 इंटू -3 इज इक्वल टू 18, -6 इंटू 14 इज इक्वल टू -84, प्लस 5 की वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 5 5 5 10 -15 10 -5 15, प्लस 11 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 11 0 0 0 11 0 0 0 11 इज इक्वल्स टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे, 8 -24 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, 7 -12 प्लस 5 इज इक्वल टू 0, 1 -6 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, एंड -23 18 5 0, 27 -48 -15 0, -69 प्लस 84 -15 0, 32 प्लस -42 प्लस 10 इक्वल्स टू 0, -13 प्लस -42 प्लस 10 प्लस 0 इक्वल्स टू 0, एंड 32 प्लस 10 प्लस 0 plus 11 equals to 0. This equals to 0. Left hand side equals to right hand side. हमने एक चीज़ प्रूव कर ली जो थी शो दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इज इक्वल टू 0। अब सेकेंड हमें प्रूव करनी है, हेंस फाइंड a इनवर्स। नाउ a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 5a प्लस 11i इक्वल्स टू 0। इसको भी सेम एज इट इज जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 में किया था वैसे ही करेंगे। देन 11i इक्वल्स टू माइनस ए क्यूब प्लस 6a स्क्वायर माइनस 5a मल्टीप्लाई बाय a inverse on the both sides. Then 11i a inverse is equal to minus a cube a inverse plus 6a square a inverse minus 5a into a inverse। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे, 11 a इनवर्स इक्वल्स टू माइनस ए स्क्वेयर प्लस 6a माइनस 5i। इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, देन 11 a इनवर्स इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी 4 2 1 -3 8 -14 7 -3 एंड 14 प्लस 6 इंटू ए की वैल्यू क्या थी 1 1 1 1 2 -3 2 -1 एंड 3 -5 इंटू आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 यही आएगी। देन नेक्स्ट स्टेप में 11a इनवर्स इक्वल्स टू माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन -4 -2 -1 +3 -8 +14 -7 +3 -14 ये आ जाएगा। देन प्लस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 6 6 10 12 -18 12 -6 एंड 18। नेक्स्ट स्टेप में प्लस -7 -5 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, देन -5 0 0 0 -5 0 0 0 -5 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 11a इनवर्स इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे, -4 + 6 प्लस -5 इज इक्वल टू -3 -2 + 6 + 0 इक्वल्स टू 4 -1 + 6
plus 0 equals to minus positive 5, and 3 plus 6 plus 0 equals to 9, minus 8 plus 12 plus minus 5 equals to minus 1, 14 plus minus 18 plus 0 equals to minus 4, minus 7 plus 12 plus 0 equals to 5, 3 plus minus 6 is equal to minus 3, minus 14 plus 18 plus minus 5 is equal to minus 1. Then A inverse is equal to 1 upon 11 into minus 3, 4, 5, 9, minus 1, minus 4, 5, minus 3, minus 1. और यही हमारा आंसर है. अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16. इफ A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 2 minus 1 1 minus 1 2 minus 1 1 minus 1 2, verify that a cube minus 6a square plus 9a minus 4i is equal to 0. Hence verify या find a inverse. इसको भी सेम एज टी जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 15 को किया वैसे ही करेंगे. देन a square is equal to 6 minus 5 5 minus 5 6 minus 5 5 minus 5 एंड 6. नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या निकालना है. ए क्यूब इज इक्वल टू ए स्क्वायर इंटू ए, देन इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6. अब ए की वैल्यू क्या थी 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 2. अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स फॉर्म में. इसको मल्टीप्लाई करना है. देन फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, फिर थर्ड कॉलम से सॉल्व करेंगे. देन इक्वल्स टू 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 माइनस 22 पॉजिटिव 22. अब नेक्स्ट स्टेप में नाउ ए क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू 0. देन इसकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे. ए क्यूब इज इक्वल टू 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 6 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 एंड 6 प्लस 9 इंटू ए की वैल्यू क्या थी 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 एंड 2 माइनस 4 इंटू आई की वैल्यू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 ये आ जाएगी. देन नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे. देन ए क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा 22 माइनस 21 21 माइनस 21 22 माइनस 21 21 माइनस 21 एंड 22. अब माइनस 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा प्लस माइनस 6 इंटू 6 इज इक्वल टू माइनस 36 माइनस 6 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 30 माइनस 6 इंटू 5 इज इक्वल टू माइनस 30 माइनस 6 इंटू माइनस 5 इज इक्वल टू 30 एंड माइनस 6 इंटू 6 इक्वल टू माइनस 36 30 माइनस 30 30 माइनस 36 प्लस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे. देन 9 टू 18 माइनस 9 प्लस 9 माइनस 9 18 माइनस 9 9 माइनस 9 18 ये आ जाएगा माइनस 4 इंटू
4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 0 0 0 4 0 0 0 4 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे। 22 प्लस माइनस 36 प्लस 18 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। -21 प्लस 30 प्लस -9 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। माइनस 0 इक्वल टू 0। 21 प्लस -30 प्लस 9 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। -21 प्लस 30 प्लस -9 माइनस 0 इक्वल्स टू 0। Same as it is 0 0 0 0 and 0. It is 0 matrix is equal to 0. Then left hand side equals to right hand side, और यही हमें प्रूव करना था। फर्स्ट पार्ट प्रूव हो चुका है इसका। वेरीफाई दैट a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इज इक्वल टू 0। इट इज़ प्रूव्ड। देन हैंस फाइंड a इनवर्स। अब a इनवर्स निकालेंगे जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया वैसे ही। देन a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a माइनस 4i इक्वल्स टू 0। देन 4i इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 6a स्क्वायर प्लस 9a ये आ जाएगा। देन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय a इनवर्स। then 4i a inverse is equal to a cube a inverse minus 6 into a square into a inverse plus 9a into a inverse। then 4a inverse is equal to a square minus 6a plus 9i। अब नेक्स्ट स्टेप पे 4a इनवर्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर की वैल्यू क्या थी 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 एंड 6 माइनस 6 इंटू ए की वैल्यू क्या थी 2 माइनस 1 1 माइनस 1 2 माइनस 1 1 माइनस 1 and 2 plus 9 into 1 0 0 0 1 0 and 0 0 1 ये आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 4a इनवर्स इज इक्वल टू 6 माइनस 5 5 माइनस 5 6 माइनस 5 5 माइनस 5 एंड 6। अब नेक्स्ट स्टेप में 6 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के। दिस इक्वल्स टू -12 पॉजिटिव 6 माइनस 6 पॉजिटिव 6 -12 पॉजिटिव 6 माइनस 6 पॉजिटिव 6 एंड 12 नेगेटिव प्लस 9 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इक्वल्स टू 9 0 0 0 0 9 0 0 9 ये आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में 4a इनवर्स इक्वल्स टू इसको सॉल्व करेंगे 6 प्लस -12 प्लस 9 इक्वल्स टू 3 -5 प्लस 6 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 5 प्लस -6 प्लस 0 इक्वल्स टू -1 -5 प्लस 6 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 6 प्लस -12 प्लस 9 इक्वल्स टू 3 -5 प्लस 6 प्लस 0 इक्वल्स टू 1 एंड 5 प्लस -6 इक्वल्स टू -1 -5 प्लस 6 प्लस 0 equals to 1 and 6 plus -12 plus 9 equals to 3. This implies A inverse is equal to 1 upon 4 matrix of 3 1 minus 1 1 3 1 minus 1 1 and 3.
यही हमारा आंसर है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, जो कि है ये MCQ है। लेट ए बी ए नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 × 3, देन मोड एडजॉइन ए इज इक्वल टू, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मोड ए स्क्वायर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, ये भी सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 17 की तरह ही MCQ है। इफ़ ए इज़ एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, देन that into A इनवर्स इज इक्वल टू, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/that A। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।